लेकिन ख़ास तौर पे जो अप्रोच की बात होती है, हमेशा से हमारी जो अप्रोच होती है, रिजवान बड़ी तनकीद की जद में रहे हैं, जिनका बयान था कि या तो हारती है टीम या तो जीतती है या फिर लर्न करते हैं आप। उस पर फिर आपको पता है कि भारतीयों का भी बड़ा उस पर रद्दमल सामने आया। क्रिकेटर्स ही कहते हैं कि जब टीम हारती भी है उसमें भी आप लर्न करते हैं, और जब जीतते भी हैं उसमें भी उनकी खामी पर गौर करते हैं। तो आज उनकी जो टॉक थी, क्या आपको नतीजा आप अखज़ करते हैं उससे? देखिए, एक तो ज़ाहिर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है, साथ साथ बारिशों का सीज़न भी पाकिस्तान में शुरू हो रहा है। पहले तो खुशकसाली यहाँ पे लगी हुई थी। एक पहले मैच जिससे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, वो भी बारिश की नज़र हुआ, आज भी बारिश की वजह से मैच भी हो सका। और कल जो मैच होने जा रहा है, बड़ा अहम मैच है जो लाहौर में होगा, ऑस्ट्रेलिया और इसके अफ़गानिस्तान के दरमियान, ये इसमें भी काफ़ी बारिश की इम्कानात है। आज भी दोनों टीमों की प्रैक्टिस थी ऑस्ट्रेलिया अफ़गानिस्तान की, वो कैंसिल कर दी गई है। तो बारिशों में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की कुछ इज़्ज़त भी बची है, क्योंकि अगर हार जाती यकीनी तौर पर, जैसे सलीम साहब ने भी कहा, जाहिर साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा हमें दुख होता, दुख तो अब भी है, प्रेशर में हम भी थे यकीनी तौर पर। लेकिन मेरे ख्याल में रिजवान को थोड़ा चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। सिर्फ इस चीज़ पे रहना कि हमें सीखेंगे, कब तक सीखेंगे? इतने साल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे नहीं हैं सारे, पाकिस्तानी क्रिकेटर सारे प्रोफेशनल हैं। तो प्रोफेशनलिज्म डिमांड करता है कि आप 100% परफॉर्मेंस दें। अगर आप इस काबिल नहीं है या ख़ुद को बचा रहे हैं अपनी आउट होने से, या परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो फिर आपको पीछे हट जाने की ज़रूरत है। अब चूँकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, 10-12 दिन बाकी रहेगी, इसके बाद हम एक नया सफ़र शुरू करना है, वो है न्यूजीलैंड का टूर, जिसमें 5 T20 हैं, 3 वनडेज मैचेस हैं, और उसके लिए पाकिस्तान टीम का ये इम्तहान शुरू होने वाला है। कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, और मेरे ख्याल में मौजूदा परफॉर्मेंस के बाद 5 से 6 खिलाड़ी तो इतनी तौर पर ऐसे हैं जिनको टीम में नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात रही आकिब जावेद की सिलेक्शन कमेटी के मामलात की, तो मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ये बोल्ड स्टेप ले लेना चाहिए कि एक ही बंदे को सारे इख्तियारात नहीं देने। आकिब जावेद ने टीम सेलेक्ट की, वही 15 रुकनी स्क्वाड सेलेक्ट करते रहे, 11 रुकनी स्क्वाड भी उन्होंने सेलेक्ट किया, कोचिंग भी की। तो इस तरह मामला कभी भी नहीं चलते। मामला को बेहतर करने के लिए हमें बेहतर समझदारी के साथ फैसले करने पड़ेंगे। आकिब जावेद साहब को से भी यकीनी तौर पर हम यही, क्योंकि उनका जो कोचिंग के हवाले से बुरी हेड कोच का टर्नओवर था वो तो ख़त्म हो गया है। अब उनको अपने आप को थोड़ा, मेरे ख्याल में ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि एक ओहदा लें और उसी पर फोकस करें पाकिस्तान टीम के लिए। अच्छा जाहिद साहब, ये तो मैच की खैर बात होगी, आपने भी कहा और मुबारकबाद मैंने आपको दी सबसे पहले कि हमें एक पॉइंट मिल गया। अगर हम मैच की बात करते चलें, गुज़श्ता रोज़ जो खेला गया कज़ाफ़ी स्टेडियम में, क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया। पहले 3 आउट होते हैं उसके अफ़गानिस्तान के, उसके बाद उनके ओपनर खड़े रहते हैं, और क्या 177 रन की शानदार इनिंग्स। और फिर हमने ये भी देखा कि मैच, हालांकि इंग्लैंड जो है वो बड़ी टीम है अफगानिस्तान से, लेकिन उसके बावजूद क्या कहेंगे कल अफगानिस्तान की जो जीत हुई ख़ास तौर पे? देखिए, इससे पहले जब भी हम कज़ाफ़ी स्टेडियम जाते थे तो हमें अमूमन कहना चाहिए जो शायकीन जिनकी हमदर्दियाँ अफ़गानिस्तान के साथ हैं, वो हमें ये टिकट ढूंढते हुए दिखाई देते थे कि हमने इंग्लैंड को हराना है, हमने ये मैच भी देखना है, नारे भी लगाने हैं। उनके जहन में एक बात बैठी हुई थी, ये उनकी पब्लिक के सेंटीमेंट्स आपको बता रहा हूँ, कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उनके साथ विमेन क्रिकेट को बेस बनाकर खेलने से इनकार करते हैं। तो तमाशाई भारी तादाद में आए थे, बहुत अच्छा माहौल था कज़ाफ़ी स्टेडियम का, जैसा कि इससे पहले था। जहाँ तक मैच के स्टेडियम के अंदर मैच की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच, और इसके बाद कल अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड का मैच, ये मैच देखने के काबिल हैं। यही तो लगता है, यही कि हमारे परस्तार शायकीन और एज आ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हम भी चाहते हैं कि टीम हमारी जब मैदान में उतरती है तो फाइट करके हारेगी तो इतनी तनकीद भी नहीं होगी। और जब आपको आधे मैच से भी दिखाई देना शुरू हो जाता है, ना प्लेयर्स की वो बॉडी लैंग्वेज है, ना उतनी फ़ाइट करते हैं, ना आपकी बॉलिंग में उतनी काट है। कल का मैच था, आखिरी ओवर तक किसी को इल्म नहीं था कि कौन सी टीम जीतेगी। ना अफ़गानिस्तान ने हिम्मत हारी, ना इंग्लैंड ने हिम्मत हारी। जो रूट ने मेरे ख्याल में ये मैच बनाया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही कूल, बहुत ही शानदार इनिंग्स, जैसे केन विलियमसन खेलते हैं ऐसे ही जो है जो रूट खेलते हैं, और जो रूट एंड तक ले गए अपनी टीम को। लेकिन वहाँ पर काफ़ी थके हुए दिखाई दे रहे थे। जब उन्होंने ऊंची शॉट खेलने की कोशिश की, वहाँ पर टीम जो है डिफेंसिव हो गई, और इसके बाद भी उनके जीतने का चांस था। लेकिन लगता है कि बड़ी टीमें भी प्रेशर लेती हैं, घबरा जाती हैं, क्योंकि मुकाबले में अफगानिस्तान था, बॉलिंग बहुत अच्छी थी। मैच से पहले हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा था कि अगर पिच टर्न लेगी, हमारे बॉलर्स को, स्पिनर्स को थोड़ी भी हेल्प मिलेगी तो हम डोमिनेट करेंगे। लेकिन जाहिद साहब, माज़रत में आपकी बात काट रहा हूँ, जिस तरह आपने बात की कि बड़ी टीमें भी प्रेशर सिचुएशन में घबरा जाती हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उतना नहीं घबराती पाकिस्तानी टीम्स के। हम देखते हैं कि चेहरे उतर जाते हैं, लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। कल आपने ये भी देखा कि एक बड़ा टोटल था जिसका डिफेंड करना था अफगानिस्तान ने, उसके बावजूद जब जो रूट खड़े थे 120 रन उन्होंने बनाए, उसके बावजूद क्या उम्दा कारकर्दगी दिखाई अफगानिस्तान के बॉलर्स ने, तो वो कितनी टेंशन में क्यों नहीं आते? यकीनी तौर पर उनके 2 या 3 प्लेयर ऐसे भी थे जो फिटनेस मसाइल का भी वहाँ पे शिकार हुए, जिनमें फजल हक फारूकी भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने आखिर तक हिम्मत नहीं हारी।
और मेरा ख्याल है अगर ओवर्टन जो उनके ऑलराउंडर हैं वो अगर वहाँ पे ज़रा रिस्की रन ना लेते, बड़ी शॉट खेलने की कोशिश ना करते तो बाजी पलट भी सकती थी। लेकिन ये मैच वो था जिसको शायकीन मुद्दों याद रखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र ये भी करूँ कि इस चैम्पियंस ट्रॉफी में ठीक है पाकिस्तानी टीम बाहर हो गई, लेकिन मेरा ख्याल है मुद्दों बाद ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें बैटिंग बॉलिंग दोनों को जो है मदद मिल रही है। और शायकीन के लिए भरपूर क्रिकेट है, क्योंकि वो सिर्फ गिरती हुई विकेटें नहीं देखना चाहते, यहाँ चौके और छक्के भी देखना चाहते हैं। और देखें जो भी मैच हो रहा है हाई स्कोरिंग मैच हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है, वाकई इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो बात हम कर रहे हैं इसकी, कज़ाफ़ी स्टेडियम की हाई स्कोरिंग मैच भी हो रहे हैं, फिर चेज़ भी वहाँ पे हो रहे हैं। सलीम साहब, आप कल के मैच पे क्या तबसरा करेंगे? जिस तरह से एक पहले हमने देखा कि अफगानिस्तान की विकेटें 3 गिरती हैं, फिर सहारा दिया जाता है और 325 तक पहुँचाया जाता है टारगेट को, फिर उसको चेज़ करने भी नहीं दिया जाता। क्या किस तरह से आप रेट करेंगे अफगानिस्तान को कल ख़ास तौर पर? वाकई ऐसा ही था कि एक इंटरेस्टिंग मैच हुआ और आखिर तक पता नहीं लग रहा था कि क्या होगा। और मैं कहता हूँ इस टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा अच्छा मैच हुआ। अगर इसी तरह के मैच हमारी भी होते तो क्या बात थी। सबसे पहले हम बात करते हैं जदरान, उन्होंने क्या जबरदस्त सेंचुरी बनाई, 177 बिग 100 इसको कहते हैं। और थोड़ा एक आध ओवर और होता तो शायद वो 200 भी कर लेते, हम तो 77 भी नहीं बना सके। दुख होता है, आप कहते हैं हर चीज में यार अपनी टीम को ला रहे हैं, हम तो दुख होता है ना, तो बात वही करते हैं। फिर आप उनके नीचे के जो बैट्समैन खेलने के लिए आए, चाहे वो मोहम्मद नबी हो दूसरे हो, उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट से स्कोर किया, तभी 300 प्लस वो लेकर गए। हालांकि शुरू में उनकी भी विकेटें गिर गई थी, लेकिन वो दिफाई हॉल में नहीं गए जैसे हमारी टीम चली गई थी कि 10 ओवर में 22 रन बनाए थे जब विकेटें गिरी। तो इस चीज का उनको फायदा हुआ। बॉलिंग में नो डाउट के प्रेशर में आए थे अफगानिस्तान, और जो रूट जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो आउट नहीं होते तो मैच का पासा पलट जाता। बाद में उनके पास भी चांस था। सलीम साहब, लैग का हम कहाँ पे करते हैं? हमने ये भी देखा कि जब हमें 40 रन का आगाज मिला अगेंस्ट इंडिया, उसके बाद हमारे एक तो चले विकेट गिर गई, आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे जाते हैं, लेकिन इतनी डॉट्स बॉल कर दी हमने। कल भी हमने देखा अफगानिस्तान जिसके मेंटोर हैं यूनिस खान साहब, तो कल 3 विकेटें गिरने के बाद उसके बाद जब 177 रन बनाना और 325 तक टारगेट पहुंचा देना, हम यहाँ पे कहाँ पे लैग करते हैं? हम हर जगह लैग करते हैं, क्योंकि हमारे पास रेगुलर ओपनर एक ही था। हमने बाबर को जबरदस्ती का ओपनर बनाया, उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन वहां पे खराब हुआ। फखर चले गए और साइम पहले ही नहीं थे, वही साइम जिसको सब बुरा भला कहते रहते थे, 4-5 मैचों में अच्छा परफॉर्म करके इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि पाकिस्तानी टीम साइम 11 बन गई कि साइम नहीं है ये हो गया, साइम नहीं है वो हो गया, इतना इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि एक कुछ चाहिए था बहाना, तो बहाना वो इस तरह से मिल गया टीम मैनेजमेंट को। देखें, हम ओपनिंग में लैग करते थे, फिर हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं, चाहे वो किंग हो, बाबर आजम या हमारे रिजवान हो, ये लोग बहुत बॉलें जाया करते हैं, बहुत। देखें, पैसा हो या बॉल जाया नहीं करने चाहिए, संभाल के रखने चाहिए, काम आते। उन्होंने बॉलों पे रन बनाओ यार, एक नहीं 2 रन बनाओ। अगर 125-150 बॉलें आपने जाया जो की, उसमें आप 75 रन भी बना लेते तो कहां से कहां स्कोर पहुंच जाता। ठीक है सर।